चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। कोरोना का लॉकडाउन पूरे देश में इस समय लगभग पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, परेशान है। 27 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हिंदुस्तान में यह आंकड़ा 30,000 तक पहुंच चुका है। 1000 के लगभग मौत होने की स्थिति दिखाई दे रही है, 900 के ऊपर मौत हो चुकी है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थिति ज़्यादा गंभीर है। ऐसे हालात में कुछ और आपराधिक गतिविधियों को लेकर के भी सरकार और देश की जनता चिंता में पड़ी हुई है। अभी कुछ ही दिनों पहले पालघर में 2 संतों की हत्या की गई, जिसको भीड़ ने चोर की गलतफहमी में पीट कर मार डाला। एक जानवरों की तरह पीट कर मार डाला। एक जघन्य हत्या। पूरी मामले की जांच हो रही है, लेकिन वह हत्या क्यों हुई अभी उसके ऊपर से पर्दा पूरा उठा ही नहीं। और हत्या का मामला क्या था, हत्या का कारण क्या था, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ। हालांकि यह गलतफहमी बताएगी कि लोग चोर समझ करके पालघर में 2 दोस्तों और उसके साथ ड्राइवर की हत्या कर दी। 3 लोगों की पुलिस के सामने पीट कर मार डाला। यह आग अभी ठंडी ही नहीं हुई कि दूसरी एक और आफत संत समाज के ऊपर आया। बुलंदशहर में 2 संतों की रात में सोते वक्त ही धारदार हथियार से काट कर मार डाला गया। आखिर संतों की हत्या क्यों हो रही है? ऐसी तरह से अगर संत समाज पर हत्याएं और उनके ऊपर अपराध होते रहेंगे तो संत समाज में एक दहशत का माहौल हो सकता है। हम इसे यूं ही नहीं नकार सकते कि यह एक वाकयात है, एक घटना है। कहीं न कहीं संत समाज से के प्रति लोगों की लगाव भावनाएं जुड़ी होती हैं, और यह एक हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। जो संत समाज हैं जो इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कई आचार्य, गौताचार्य, कथाचार्य, संत लोग जुड़े हुए हैं, और हमारा आज यही पूरे डिबेट का विषय है कि संत समाज की हत्या अगर ऐसे होती रही तो क्या सनातन धर्म खतरे में नहीं आएगा? हम किसी इसको संप्रदाय से नहीं जोड़ते, हमें जोड़ते हैं कि क्यों संतों के अंदर कहीं जाने आने में, कहीं निकलने में, कहीं मंदिर में पूजा पाठ करने में यह एक दहशत का माहौल क्यों फैलाया जा रहा है, क्यों फैलेगा नहीं गया? इस बात लेकर के हमारा यह विषय है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एडवोकेट मधुसूदन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट, श्री वैष्णव आश्रम सेवा ट्रस्ट जो जोगेश्वरीपुर में है, वहाँ पर प्रतिदिन ये 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाते हैं। ये लॉकडाउन की परिस्थिति में समाज सेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ भी जुड़े हैं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं, एडवोकेट हैं, और एक वैष्णव ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। एक संत समाज की चीज़ों को भी ये बिलोंग करते हैं, उससे विचारधारा जुड़ी हुई है। द्विवेदी जी बताइए कि जो संतों की हत्या है यह संत समाज में एक दहशत नहीं फैलाएगा? पालघर में पीट कर हत्या कर दी गई जानवरों की तरह, और इसी तरह बुलंदशहर से भी एक बुरी तरह बड़े ही नृशंस हत्या की गई, काट कर उनको मार डाला गया। यह किस ओर संकेत देता है? देखिए, सबसे पहले बात चतुर्वेदी जी आपको बताऊं कि ये पालघर की घटना और बुलंदशहर की घटना 2 अलग अलग घटना, बहुत दुखदाई घटना है कि बहुत जल्दी समय में हमारे 4 साधुओं को मार दिया गया। उसके साथ में एक जो है ड्राइवर को भी मार दिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बुलंदशहर की घटना 2 साधु और जो एक नशेड़ी व्यक्ति था वो एक दूसरे के परिचित थे, इसलिए आप पालघर की घटना को बुलंदशहर की घटना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। बुलंदशहर की घटना जो है वो एक नशेड़ी व्यक्ति था, और वो 2-4 दिन पहले जो है मंदिर से कोई चिमटा कुछ ऐसा करके कोई सामान चोरी किया था, जिसको लेकर जो है साधुओं से उनकी कुछ बहस हो गई थी। तो वो नशेड़ी ने कहा था कि हम आपको देख लेंगे, और वो रात को आके जो है वहाँ जो डंडे लाठी जो रखा था उससे जो है वो पीट कर जो है मार डाला।
जी जिसको सुबह ही जैसे पूरे गांव में, पूरे प्रदेश में जो है हलचल मची, पुलिस मौके पहुंची है और उसको तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी। नहीं नहीं। अभी आप देखेंगे कि वो एक अकेला व्यक्ति था, जी यहाँ तो जानबूझकर पाल घर में जो है जानबूझकर जो है आदमी हाथ पैर जोड़ रहा है और 200 लोग जो है साधु को चोर चोर बोल के मार रहे हैं। जी ये घटना वो घटना में जमीन आसमान का फर्क है, जी। लेकिन दोनों जगह मृत्यु हुई है। इससे संतों हमारा की। जो है समाज बहुत दुखी है। जी हम लोग इसमें बहुत दुखी हैं कि भगवान क्या हो गया है कि साधुओं की हत्या जो है हो रही है। ये बहुत ही घोर और निंदनीय घटना हो रही है। अब इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना है। अब जो हो गया घटना तो वो लौट नहीं सकता है कि वो कोई लेकिन अब हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी दोषी पकड़े गए हैं उनको सजा नहीं, उनको फांसी की सजा हो। फांसी के। फांसी की सजा होगी तो लोग डरेंगे और देखेंगे कि भाई कोई भी हो, कोई पब्लिक हो, कोई भी इंसान हो, किसी की भी मृत्यु जो है और दर्द भरी घटना रहती है, चाहे उसमें साधु महात्मा हो, चाहे आम पब्लिक हो, कोई भी हो, किसी की भी मृत्यु की हम निंदा करते हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी में ही ये 4 साधुओं की हत्या हुई, ये घोर निंदनीय घटना हुई। नहीं, लेकिन एक संत समाज क्या होता है, एक अलग अलग उनकी एक दुनिया होती है, अलग उनकी विचारधारा होती है, अलग उनका रहन सहन होता है। वो हमेशा रात में दिन में अकेले रहना, मंदिर में पूजा पाठ करना, अकेलापन एकांत में उनको साधना करना, ये सारी प्रक्रिया चलती है। ऐसे माहौल में थोड़ा सुरक्षा का भी सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ महेश आचार्य जी, महेश आचार्य जी जुड़े, आचार्य महेश शास्त्री जी, बताइए क्या ये संत समाज की जो हत्या हुई, 4 हत्या, ये लॉकडाउन कोरोना के कार्यकाल में, लॉकडाउन के कार्यकाल में 1 महीने के अंदर 4 संतों की हत्या, 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर ये 4 संतों की हत्या क्या दिखाता है? नमस्कार जी, सही बात है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जी कि ये जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है जी। और अधर्मियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा जो आज हत्याएं हो रही हैं जी वो एकदम निंदनीय बात ही है और हम इसकी बड़ी निंदा करते जी। हैं। और संतों की सुरक्षा कौन करेगा? जी बिल्कुल, ये भी तो संतों सरकार की सुरक्षा जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी किनके ऊपर है? जी नहीं, लेकिन है, समाज की कहीं न कहीं समाज की भी जिम्मेदारी होती है। और इस तरीके से एक जो समाज की जिम्मेदारी है, वही समाज अगर साधु के ऊपर ऐसे प्रहार करेगा तो साधु जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? बिल्कुल सही बात है। तो अभी और साधु किनके, जिन्होंने पूरा संसार छोड़ दिया है, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, वो केवल तपस्या करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, भक्ति करता है, वो संसार के कल्याण के हेतु ही तो ये सब करता है। बिल्कुल सही बात है। और उन्हीं के ऊपर समाज जब वार करेगा जी तो साधुओं की आस्था कहाँ जाएगी? जी इसको कहीं और दिशा भी दिया जाना सही है क्या? वाकई में साधु संतों में एक दहशत फैलाने की परिस्थिति तो नहीं कहीं पैदा हो रही है? बिल्कुल ये परिस्थिति ऐसी हमें लग रही है, लेकिन हमारे साधु समाज में भी ऐसी छोटी मोटी बातों से हमारे साधु डरने वाले नहीं हैं। जब भी जहाँ पर भी समाज को जरूरत पड़ी है तो पहले साधु ही आगे आए हैं और साधु हमेशा चलते रहेंगे। साधु की तपस्या भी चलती रहेंगी और साधु समाज जो है वो हिंदू धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए आगे हमेशा बढ़ता रहेगा। ऐसी छोटी वायदात से हमारे साधु डरने वाले नहीं है साहब। नलिन, हमारे साथ आचार्य नलिन जी भी जुड़े हुए हैं। नलिन जी, आपको नमस्कार। आप एक भागवत आचार्य हैं, कथाचार्य हैं, लोगों के साथ आप संत समागम करते रहते हैं, लोगों को उपदेश देते रहते हैं। लेकिन यह एक बोले कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले है संत, ये असंतों का साथ मिलने के बाद अगर संतों की हत्या हो रही है तो क्या संत समाज अपने आप को कहाँ पे सुरक्षित महसूस करेगा? नमस्कार जी, आपकी बात बहुत सही है जी। पहले तो सभी को मेरा प्रणाम जी। क्योंकि अभी पूरा विश्व जो है वो एक कोविड-19 महामारी से जब जूझ रहा है, लड़ रहा है, हाँ जूझ रहा है, लड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो भगवान
कहते हैं परित्राणाय च दुष्कृताम जी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जुगे जुगे जी। ऐसा गीता का वचन है कि जब जब साधु संतों के ऊपर कुछ आपत्ति आती है तो मैं उनके कल्याण के लिए अवतार लेता हूँ जी। लेकिन और मानस लेकिन में अब भी इसकी कहा गया है, प्रतीक्षा कब तक करें? इसकी प्रतीक्षा कब तक करें? मैं वही विषय पर आ रहा हूँ जी। रामचरितमानस में कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। जी जो सदा घूमते ही रहते हैं। साधुओं का धर्म है घूमते रहना और समाज का कल्याण करना जी। और हमारे साधु जन भारत में निर्भयता से घूम भी रहे हैं जी। लेकिन निर्भयता से कैसे घूमेंगे नलिन जी? निर्भयता से कैसे घूमेंगे जब उनको यह पता हो, यह पता नहीं कि हम कहाँ पे सुरक्षित हैं और कहाँ जाएंगे कि मेरे साथ मेरे ऊपर प्रहार हो जाएगा। तो ये संतों के अंदर एक जब ऐसा डर पैदा हो जाएगा तो धर्म कर्म में अपनी रुचि कितना दिखा पाएंगे? जी जी। तो मैं वही आपको जवाब दे रहा हूँ जी कि ये जो पालघर की घटना है जी, कि भाई उनके गुरु भाई का देहांत हो गया, वो लोग उसकी विधि में जा रहे थे, बिल्कुल सही। और आधी रात को 200-250 आदमी का भीड़ इकट्ठा हो जाता है जी और पुलिस की मौजूदगी में जी उनके ऊपर जो हमला होता है जी जी। और हमने देखा वीडियो फुटेज में कि कुछ पुलिस वाले उनको सौंप रहे हैं भीड़ के हाथों में। तो मैं ये पूछ, कई लोग कहते हैं कि उनके पास नहीं था जाने आने का जी। चलो मान लिया, तो 200-250 लोग जो इकट्ठे हुए उसको कौन सा पास मिल रहा है? उनको कौन सा पास मिला? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कोरोना है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, लोगों की भीड़ इकट्ठा जमा करने पर पाबंदी लगी है, फिर भीड़ इकट्ठा होकर के 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर के 2 आदमियों को क्यों 3 आदमियों को पीट पीट कर मार डाले, और वो भी आधी रात को। बिल्कुल आधी रात में, बिल्कुल सही बात। तो ये एक सोची समझी एक षड्यंत्र है मेरे हिसाब से। और मैं महाराष्ट्र सरकार से और सबसे जो भी इस मामले में जुड़े हुए हैं जी, उनको प्रणाम करके विनती करता हूं कि जो भी है ये मामले में जो भी दोषी है जी, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के हो जी, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और साधु संतों का नहीं, केवल साधु संतों की बात नहीं है, इस देश के हर एक नागरिक का सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस देश के हर एक नागरिक को अपनी एक सुरक्षा मिलेगी तो उसको महसूस होगा कि वो सुरक्षित है जी। तो मैं सरकार से भी विनती करता हूं और देश के सभी लोगों से, सभी भाई बहनों से विनती करता हूं कि ये समय जो है ये बहुत कष्टदायक समय है, इसमें आप सब लोग धैर्य बनाए रखें। हमारे पूरा साधु समाज इस मामले में जो भी कर रहा है इसके लिए सभी साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि ये जो साधुओं की हत्या का मामला है, दूसरा जो भी मामला है, उन सब का समाधान हो। सबको न्याय मिलना चाहिए। मतलब ये पूरे प्रक्रिया में संतों को न्याय मिलना चाहिए। और जो हत्यारे हैं, अभी जैसा कि मधुसूदन द्विवेदी जी बताए कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन आज के मधुसूदन द्विवेदी जी एक एडवोकेट हैं, अधिवक्ता भी हैं और कोर्ट की प्रक्रिया को जानते हैं कि पूरा लंबा समय अंतराल लगता है, पहले ट्रायल चलता है, फिर ये चलता है, कितने लंबे सब जब आप देख रहे हो निर्भया मामले को लेकर के 7 साल बाद फांसी की सजा सुनाई जा रही है, तो एक मामले को जाते जाते कितना समय लगेगा, तब तक मामले को लोग भूल चुके होंगे, कहाँ पे किसकी सजा होगी, आखिर कितना, मतलब एक बड़ी दुखद चिंता का विषय है साहब। मैं महेश जी को भी सुन रहे होंगे और आप भी सुन रहे हैं, द्विवेदी जी भी सुन रहे हैं कि किसी और, हम किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी पूजा स्थल पर, और हिंदू समाज को छोड़ के, हिंदू समाज इतना नरम है, इतना उदार है, इतना लोगों को सेवा भावी है, संभावी है, सबको अपने हृदय में समाये रखा है।
इसीलिए इसके सारे पूजा स्थलों पर, इनके संतों पर, इनके पूजा पाठ करने वालों पर हमला हो जाते हैं और सरकार चुप होती है, समाज चुप रहता है, कोई नहीं बोलता। लेकिन और किसी मंदिर पे और किसी पूजा स्थल पर और किसी धर्म गुरुओं पर हमला हो जाए तो यहाँ से लेकर पूरा दिल्ली तक की सरकारें हिल जाती हैं। ये क्या, ये मतलब क्यों हिंदू समाज के धर्म को हम हिंदू या किसी संप्रदाय से नहीं जोड़े? आखिर मंदिर में पूजा पाठ करने वाले संतों पर हम इतना, मतलब ये संत इतने गए गुजरे हैं, संत को इतना मतलब निम्न स्तर का समझ दिया गया है कि उनको उनकी कोई भी हत्या कर दे रहा है और उनको जरा से भी भय नहीं है कि हम संतों पर हमला कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा। आखिर संतों के ऊपर हाथ उठाने के लिए लोग कब तक ऐसे ही कब तक डरेंगे? ये साधु समाज आखिर कब तक उठेगा? द्विवेदी जी बताइए। जी अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने सही कहा कि एक तो फांसी सजा की हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन फांसी की सजा हो, आजीवन कारावास हो 302 में, लेकिन यह ट्रायल इतना चला उसके बाद भी 7 साल से ज्यादा निर्भया कांड में फांसी होने में। जी। तो अपने यहाँ कानून इतना लचीला है कि ये जो ट्रायल यहाँ से चालू होगा, सेशन कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके, फिर उसके बाद जो है दया याचिका राष्ट्रपति तक लेके, कम से 20 साल तो कम से कम जाना ही जाना है। आज आप देखिए, कोई भी कहीं भी किसी के साथ या तो रेप हुआ है या मर्डर हुआ, लेकिन जितना मीडिया ट्रायल निर्भया के मैटर में चला उसमें किसी में नहीं चला था। तब जाके जो है 7 साल से ज्यादा लग गया। 7 साल लग गए। 7 साल उसमें लग गया। इतना मीडिया ने मैटर को उठाया, तब जाके फांसी की सजा जो है वो हो पाई जो है। ये मैटर में तो चाहे आप यहाँ बुलंदशहर की घटना देखिए और अपना ये पालघर की घटना को तो मैं 2 दिन पहले मैं पेपर में पढ़ रहा था कि उनको जो है कुछ जो 105-110 लोग जेल क्या, कुछ जेल के जैसे ही कुछ कहीं फार्म हाउस में रखा गया है। अब पेपर की बात कितना सही है कि वहां लोग आराम से मौज से बिरयानी खा रहे हैं। आज आपको मैं बताऊं कि जो केवल नाम लेने पर जो है, हाँ, जांच का विषय है कि सरकार को इसमें जो है गहन जांच करना चाहिए, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वो कार्रवाई ना करके महाराष्ट्र सरकार जो है अर्नव को लेकर 12 घंटे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल समझे ना, केवल नाम लेने में सिर्फ पूछताछ कर रही है। और जो दोषी हैं, जो पीट कर 3-3 लोगों की हत्या कर दिए, उसमें जो है मुख्य उनको बिरयानी खिलाई जा रही है और उसमें मुख्य आरोपी कौन है? कहीं कुछ नहीं है। अब आप देखिएगा कि थोड़ा दिन में जो है इनको सबकी जो है वो जमानत हो जाएगी। अब केस जो है ट्रायल चलता रहेगा, ये 20 साल ऐसे चलेगा। देखिए क्या कभी कभी अखबारों की बातें सही होती हैं या नहीं होती, मीडिया की बातें कुछ उड़ाई खबरें आती हैं, या हम किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि उनको बिरयानी खिलाई जा रही है, उनको कैसे कहाँ रखा गया है, लेकिन उनकी भी जमानत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात माना जाता है कि कहीं न कहीं ये आचार्य महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आखिर हल्के में संतों को क्यों लिया जाता है? जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, महिलाएं इतना विरोध की, महिला समाज आगे आए, महिला आयोग गठित हुआ, तब जाकर के महिलाओं के लिए एक सशक्त कानून बना। आज संत समाज के लिए, जो संत देश का आईना है, समाज का आईना है, हमारे धर्म की रीढ़ हैं, हमारे धर्म को पूरी अपने बल पर संभाले हुए हैं, लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, लोगों को एक सही रास्ते पर चलने का एक मार्गदर्शन करते हैं। और पुराने जमाने से, पूर्वजों से चला आ रहा है कि हमेशा गुरुओं के, मुनियों के आज्ञा पर ही राजा अपने राज्य को शासन चलाते थे, तो शासन सही ढंग से चलता था। आज उन्हीं संतों के ऊपर हमला हो रहा है। इतना हल्का संत समाज को क्यों लिया जा रहा है? उसके लिए एक बात तो ये कहना चाहूंगा जी, सबसे पहले उसके लिए हमारी एकता जरूरी है जी। हिंदुओं में जो मैं जैन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, बटा हुआ भेदभाव है, ये बटा हुआ भेदभाव जब तक नहीं छूटेगा जी, और जब तक सबके मन में जी धर्म के प्रति की आस्था नहीं बढ़ेगी। आज देखिए कि मंदिर में जब आरती हो रही है तो आरती में कितने लोग जुड़ते हैं? बिल्कुल वहाँ पे देखो, मंदिर में बहुत सही बात बताई कि मंदिर में आरती होती है तो मशीन से बाजे बजाते जाते हैं, घंट बजाए जाते हैं और थाल बजाए सराई जाती है।
और दूसरी बात, जब मंदिर के ऊपर, मंदिर में एक छोटा सा माइक लगा के आरती बजाई जाती है, तो अपने ही हिंदू धर्म के लोग ही पुलिस के अंदर फोन करके बोलते हैं कि भाई आरती का आवाज आ रहा है, माइक बज रहा है, हमें तकलीफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी जो, जब तक हमारे मन के अंदर से ऐसी जब भावनाएं नहीं निकलेगी, तब तक हम संतों की रक्षा के लिए, जब तक उनका आदर ही हमारे भाव मन में नहीं आएगा जी। और आदर नहीं है तो उनकी रक्षा के लिए तो आगे आना असंभव ही बात है। जी द्विवेदी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे? कुछ बंद रखा। द्विवेदी जी आप कुछ बोल रहे थे। और इस विषय में हमारे मित्र मयूर भाई भी जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी कई विचार हैं, मैं उनसे भी कुछ आचार्य मयूर जी शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर जी बताइए, संतों की हत्या और इस ऐसे मामले के बिल्कुल हल्के में लिया जाना, यह हमारे संत समाज या हमारे हिंदू समाज या हमारे सनातन धर्म समाज के लिए कितना असरदारक होगा, कितना घातक है? सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, महादेव हर जी। आपने जो सवाल किया मैं डायरेक्ट जवाब ही देता हूँ। हाँ, थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ा देंगे, अच्छा रहेगा। आवाज थोड़ा कम आ रही, हल्की आ रही, थोड़ा अपना अभी जी। अभी का जो हमारा समय है जी, पहले का जो समय था वो गांधी जी का समय था कि एक गाल में कोई मारो, दूसरा थप्पड़ ले लीजिए, अरे बिल्कुल सही, तो दूसरा आप ले लो, मगर अभी का ये समय नहीं है। हाँ, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अभी का समय ऐसा है कि जिस लोगों ने, जिन्होंने हमारे साधु महात्माओं को मारा है जी, उन हत्या की है जी, जितने भी थे जी, उनको कोई की जरूरत नहीं, सब एकत्रित होकर जाओ और वैसे ही उसको मारो और उसकी भी हत्या करो जी, ऐसा ही करना चाहिए जी, मेरे हिसाब से। जी। ये जो अभी ये हमारे साथ में जो शास्त्री जी है और साथ में वो वकील जी भी है, तो हेलो जी, हेलो जी जी, आ रही आवाज आ रही। तो उन्होंने बताया कि ये केस होएगा और वो होएगा, ये सब भूल जाएंगे। ये भूलने जैसा है नहीं। हमारे सनातन हिंदू धर्म के महंत के ऊपर ये हाथ उठा है जी, तो उनको न्याय तभी मिलेगा जी, कभी बोले उसको दंड मिले। और कैसा दंड? जैसे ही मारा है ये साधु महात्माओं को, वैसे ही मारना है जी। वहां पर फिर अभी तो अभी ये सरकार से हम क्या, वहां पर तो फिर कानून आड़े आ जाएगा। देखिए सभी जगह पे सनातन हिंदू धर्म में ही ये कानून आड़ा आता है, बीच में आता है जी। ये बहुत दुखद घटना है और दुख की बात है कि जब भी हमारे सनातन हिंदू धर्म का कोई भी कार्यक्रम रहता है, कोई पूजा पाठ रहता है, तो सब कानून बीच में आ जाता है। जैसे कि नवरात्रियों में देखो तो 10 बजे पुलिस आकर खड़े रह जाते हैं जी, मगर उसमें वो सब दूसरे जो धर्म के गुरु है, दूसरे जो धर्म वाले हैं, 5-5 बजे में, शाम को 5 बजे माइक चालू करके रखेंगे, उसको कोई बोलेगा नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो देखिए, कहीं संविधान को लेकर के भी वो तो अलग बातें हैं। कहीं न कहीं सरकार अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, उसमें बदलाव हो रहे हैं, बदलाव होना भी चाहिए। और धीरे धीरे एक समाज एक कानून, एक देश एक कानून की बात होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी विरोध हो रहा है। अब ये देखना है कि संत समाज के ऊपर जो इस तरीके से दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, कब संत लोग अपने आप को निर्भीक और पूजनीय तो हैं ही, वो अपने पूजनीय स्थान पर भी सुरक्षित महसूस करें, उनको कहीं आने जाने में सुरक्षा का ख्याल नहीं लगे, उसकी चिंता नहीं रहे। इसका बहुत विशेष ध्यान सरकार को भी देना है, जनता को भी देना है, समाज को भी देना है। और अब नलिन भाई दुख तो ये बात का है जी, दुख तो ये बात का है जी कि जो रक्षक है हमारा, पुलिस बात में मैंने वीडियो देखा पूरा 10 बार 15 बार देखा और बहुत दुख हुआ कि उसमें जो रक्षक है पुलिस वाले, वही भक्षक बने हैं जी। ये गलत बात है सर जी, ये गलत बात है। बिल्कुल सनातन हिंदू धर्म के लिए बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। और वैसे मैं आपको बताऊं तो जो धर्म के रक्षक है जी,
धर्म के रक्षक कौन है? बोले साधु महात्मा ये हमारे धर्म के रक्षक है जी। और उनकी रक्षा करना वो पुलिस का धर्म है। जी जी। पुलिस का धर्म है, हमारा धर्म है, मानव का धर्म है। जी, मगर जी, ये धर्म है वो अभी कहाँ पे जा रहा है ये देख नहीं सकते। ये बहुत दुख हो रहा है मुझे। जी। वैसे तो हम शनिवार के दिन वो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और तेल चढ़ाते हैं, मगर वही हनुमान चालीसा में चौपाई में बताया है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जी है? जी। तब जो हनुमान जी संकट मोचन, क्या संकट मोचन के शरण में ही जाना होगा या देश की सरकार हमें सुरक्षा दे पाएगी? अरे संकट मोचन हमारे साथी है। हमको थोड़ा निर्भर बनना है, जागरूक होना। सनातन हिंदू सभी मानव को अभी जागरूक होना है, यही मेरी करबद्ध सभी को विनंती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई जी और आचार्य नलिन शास्त्री जी, आचार्य महेश शास्त्री जी भागवतचार्य जी हैं, भागवत कथाचार्य कथावाचक ये लोग हैं। इन लोगों ने एक संत वाणी हैं और संत समाज के साथ जुड़ करके उनके साथ हम संत समागम करते रहे हैं। उधर द्विवेदी जी अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया कि संतों के ऊपर जो हत्या हो रही है, संतों की हत्याएं अगर होती रहेंगी, उनको हल्के में लिया जाएगा तो कहीं न कहीं सनातन धर्म के ऊपर एक खतरा आ सकता है। लोग दहशत में पड़ सकते हैं। अगर संत समाज दहशत में होगा तो कहीं न कहीं समाज के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा विराम, थोड़ी देर बाद फिर वापस लौटेंगे। देखते रहे मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नमस्कार।